ट्रांजिशन, ठीक है। तो ट्रांजिशन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन या परमाणु का एक ऊर्जा अवस्था से दूसरी ऊर्जा अवस्था में जाना ही संक्रमण कहलाता है। इलेक्ट्रॉन या परमाणु का, ठीक है, एक ऊर्जा अवस्था से दूसरी ऊर्जा अवस्था में जाना ही संक्रमण कहलाता है, ट्रांजिशन कहलाता है। कहने का मतलब जैसे कि मूल अवस्था से कोई इलेक्ट्रॉन है, वो ग्राउंड स्टेट में है, और वो ग्राउंड स्टेट से क्या हुआ, उसे हमने क्या किया, कुछ ऊर्जा दी, ऊर्जा देने पर बाहरी ऊर्जा दी, बाहरी ऊर्जा देने पर वो क्या हो गया, वो आपका एक्साइटेड स्टेट में चला गया। तो इस एक्साइटेड स्टेट में जब वो जाएगा तो वो क्या होगा, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में गया है, तो एक ऊर्जा अवस्था से दूसरी ऊर्जा अवस्था में जाना जाता है, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, संक्रमण कहते हैं। अब चलिए, अब हमने ये चीजें तो टर्म्स पढ़ ली जो कि क्या है, इसमें लेजर से रिलेटेड है। इसमें हमने ये भी पढ़ लिया कि ग्राउंड स्टेट क्या होती है, एक्साइटेड स्टेट क्या होती है, आयोनाइज्ड स्टेट क्या होती है, ठीक है, और आपका फोटोन हम किसे कहते हैं, ठीक है, और परमाणु किसे कहते हैं, ठीक है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, ठीक। तो इन चीजों को पढ़ने के बाद चलिए अब हम मेन टॉपिक पर आते हैं, लेजर पर, ठीक है, कि ये लेजर है क्या। तो देखिए, जो लेजर है, लेजर की खोज, जो लेजर की खोज थी सन 1960 में, इसमें सन 1960 1960 में टी.एच. मेमन ने की थी, टी.एच. मेमन ने की थी। लेजर शब्द अंग्रेजी वाक्य L for light amplification by stimulated emission of radiation का संक्षिप्त रूप है, जिसका अर्थ है विकिरण के उद्दीप्त उत्सर्जन द्वारा प्रकाश का प्रवर्धन, ठीक है। एम्प्लीफिकेशन को हिंदी में प्रवर्धन कहते हैं, ठीक है। यह एक युक्ति है, क्या कह सकते हैं, अब इसे हम क्या कह सकते हैं, ये तो हमने क्या देखा, इसकी फुल फॉर्म है, लेजर की फुल फॉर्म है क्या, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ये क्या है, यह एक युक्ति है, ठीक है, जिसमें एक अति तीव्र मतलब हाईली इंटेंस, बहुत तेज, अति तीव्र एक वर्णी मोनोक्रोमेटिक समांतर पॉलीमेट्रिक मतलब पैरेलल तथा उच्च कला संबद्ध हाईली कोहेरेंट का मतलब नहीं देखेंगे, कला संबद्ध प्रकाश पुंज प्राप्त किया जाता है, ठीक है। तो यह क्या है, एक युक्ति है जिसमें एक अति तीव्र, बहुत तेज, एक वर्णी, समांतर तथा उच्च कला संबद्ध प्रकाश पुंज प्राप्त किया जाता है। तो ये आपका, मैंने यहाँ पर जो लिखा है आपका, ये लेजर के बारे में है। जो लेजर थी, इसकी खोज सन 1960 में टी.एच. मेमन ने की थी, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, ठीक है। हिंदी में इसको कहा जाता है विकिरण के उद्दीप्त उत्सर्जन द्वारा प्रकाश का प्रवर्धन। विकिरण के उद्दीप्त, इन सब के बारे में भी मैं आपको क्लियर करूंगा इन टर्म्स में, जितनी भी यहाँ पर टर्म्स आ रही हैं, जैसे उद्दीप्त हो गया, स्टिमुलेटेड हो गया, स्टिमुलेटेड क्या है, ठीक है, उद्दीप्त उत्सर्जन द्वारा प्रकाश का प्रवर्धन। यह एक युक्ति है जिसमें एक अति तीव्र हाईली इंटेंस मोनोक्रोमेटिक एक वर्णी, समांतर पॉलीमेट्रिक तथा उच्च कला संबद्ध प्रकाश पुंज प्राप्त किया जाता है। तो कहने का मतलब है, अब यहाँ पर सारी बात का ये आता है कि लेजर क्या है, एक लाइट सोर्स है, ठीक है। लाइट सोर्स क्या होगा, जिससे हमें प्रकाश प्राप्त होता है, ठीक है। जैसे बल्ब है, बल्ब जल रहा है, ये भी क्या है, लाइट सोर्स है। सन है, सन भी क्या है, एक लाइट सोर्स है, ठीक है।
तो हम इस बात पर पहुंचे कि लेजर क्या है। लेजर एक लाइट सोर्स है, ठीक है। और जो इसकी प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज क्या है इसकी? प्रॉपर्टीज है, पहले तो क्या है, ये एक वर्णीय है, मोनोक्रोमेटिक है, ठीक है। दूसरी है ये, दूसरा है इसका, ये हाईली कोहेरेंट है, ठीक है। तीसरी है क्या, ये हाईली इंटेंस है, ठीक है। और ये कोलिमेटेड है। कोलिमेटेड मतलब पैरेलल, समांतर, जो इसके प्रकाश किरण वो समांतर ट्रेवल करेंगे, ठीक है। अब इसमें एक शब्द है आपका यहाँ पर स्टिमुलेटेड, ठीक है। ये स्टिमुलेटेड क्या है, ठीक है। यही चीज हम आगे पढ़ेंगे। देखो दो प्रोसेस है इसमें। लेजर के लिए समझने के लिए, लेजर पढ़ने आगे पढ़ने के लिए जरूरी दो चीजें समझनी बहुत जरूरी है यहाँ पर। वो है स्टिमुलेटेड एंड स्पॉन्टेनियस, ठीक है। स्पॉन्टेनियस इमिशन एंड स्टिमुलेटेड इमिशन, ठीक है। वो मैं आपको आगे क्लियर करूंगा, संक्षिप्त में आपको बताऊंगा, उस पर प्रकाश डालूंगा आपको। तो यहाँ पर जो पहले हम यहाँ पर ये चीजें देख लेते हैं, जो ये टर्म्स आ रही हैं, जैसे हाईली इंटेंस हो गया, मोनोक्रोमेटिक हो गया, ठीक है, हाईली कोहेरेंट हो गया, और तुम्हारा क्या हो गया, ये कोलिमेटेड हो गया। ये है क्या, ठीक है। तो हम क्या निष्कर्ष पर पहुंचे कि जो हमारा लेजर है वो क्या है, एक लाइट सोर्स है, ठीक है। हमें एक प्रकाश पुंज प्राप्त करना है, एक लाइट प्राप्त करनी है, जो कैसी होनी चाहिए, दैट शुड बी हाईली इंटेंस होनी चाहिए, ठीक है, और मोनोक्रोमेटिक होनी चाहिए, और कोहेरेंट होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या समझना है हमारा, क्या है, इट इज लाइट सोर्स, ठीक है। ये है लाइट सोर्स, ठीक है। और इसकी प्रॉपर्टीज क्या है? पहली है आपकी मोनोक्रोमेटिक, ठीक है। मोनोक्रोमेटिक क्या है, एक वर्णी, ठीक है। देखो एक वर्णी का मतलब होता है सिंगल वेवलेंथ, एक कलर, एक रंग, ठीक है। क्या होगा, एक रंग होगा केवल, सिंगल वेवलेंथ, क्लियर। दूसरा है आपका कोहेरेंट, ठीक है। कोहेरेंट का मतलब होता है इन सेम फेज, एक ही कला में, ठीक है। अब एक ही कला में मतलब हो गया, जैसे कि यहाँ पर देख लो, मैं समझाता हूँ आपको। कोई वेव है, ठीक है, और एक दूसरी वेव भी है यहाँ पर, वो इस तरीके से है, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर ये क्या है, ये एक ही फेज में है, ठीक है। जहां पर ये हाई है, ये हाई है, ये जहां पर लो है, ये भी लो है, मिनिमम है, ये जहां पर मैक्सिमम है, ये भी मैक्सिमम है, ठीक है। तो ये क्या है, दैट इज इन सेम फेज, एक ही फेज में है। और अगर इस तरीके से हो गई, तो जैसे देख लो यहाँ पर, ये हो गया इस तरीके से, इस तरीके से हो गया, ठीक है। यहाँ पर मैक्सिमम है, मिनिमम है, जो ये मिनिमम है, ये क्या है, मैक्सिमम है, तब उसको हम कहेंगे नॉन कोहेरेंट, क्लियर है, ठीक है। तो ये हो गया कोहेरेंट, भी मोनोक्रोमेटिक हो गया, कोहेरेंट हो गया। और तीसरा है आपका हाईली इंटेंस, हाईली इंटेंस मतलब अति तीव्र, बहुत तेज है, ठीक है। तो ये और दूसरी चीज है आपका ये कोलिमेटिक, जो आपका ये है कोलिमेटिक, कहने का मतलब ये कोलिमेटेड का मतलब हो गया, ये पैरेलल है, समांतर, जो किरणें हैं वो समांतर चलेंगी, ठीक है। तो लेजर क्या है, एक लाइट सोर्स है, एंड और इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो ये है, आपको मैंने लिखी, मोनोक्रोमेटिक होनी चाहिए, कोहेरेंट होनी चाहिए, हाईली इंटेंस होनी चाहिए, और कोलिमेटेड होनी चाहिए। मैंने आपको डिफाइन करके बता दिया। और तो ये यहाँ पर लेजर का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है, ठीक है। और इससे आगे अब हम फिर कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट जो आपको मैं समझाऊंगा कैसे लेजर प्राप्त करते हैं, किस प्रोसेस के द्वारा लेजर को प्राप्त किया जाता है। दैट मीन्स वी विल डिस्कस अबाउट स्टिमुलेटेड इमिशन एंड स्पॉन्टेनियस इमिशन। तो नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक
थैंक यू।